जब 25 साल पुराना राज खुला। सड़क के बीचों बीच समर राठौड़ खड़ा था। उसके काले कोट पर रात की ओस जमी हुई थी और उसकी आंखों में वही गहरी शांति थी जो कह रही थी, मुझे सब पता है और मैं इसे बताने के लिए तैयार हूँ। ज्ञान उसे देखकर बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे कोई तूफान अचानक थम गया हो। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, पर उसके होंठ बंद थे और उसकी आंखें उस आदमी पर टिकी हुई थीं जिसका नाम उसकी माँ की डायरी में लिखा था, जो किसी रहस्य की तरह उसके अतीत में छिपा हुआ था। विनाशिका ने अपनी बंदूक नीचे नहीं की। उसकी आंखों में सतर्कता थी, पर उसमें जिज्ञासा भी थी। समर, उसने कहा, उसकी आवाज में एक ठंडक थी। अगर तुम मेरे दादा का राज जानते हो तो आज सब कुछ बताओ। अब और कोई रहस्य नहीं। समर ने हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द था, पछतावा था और एक अजीब सी राहत थी, जैसे वह सालों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। सच सुनने के बाद उसने कहा, उसकी आवाज में एक गहराई थी, शायद तुम्हें अपने परिवार से नफरत हो जाए। विनाशिका ने अपनी बंदूक और कसकर पकड़ी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ। 25 साल पुराना राज, प्रोजेक्ट फीनिक्स। समर ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 25 साल पहले, उसने कहा, उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, तुम्हारे दादा और ज्ञान के पिता दोनों एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कैसा प्रोजेक्ट? ज्ञान ने पूछा। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। प्रोजेक्ट फीनिक्स, समर ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि माफिया दुनिया के पैसों और अवैध नेटवर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक गुप्त सिस्टम था। विनाशिका की आंखें सिकुड़ गईं। माफिया नेटवर्क को खत्म करने के लिए? हाँ, समर ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। तुम्हारे दादा और ज्ञान के पिता ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो हर अवैध सौदे, हर गुप्त खाते, हर गैरकानूनी नेटवर्क को ट्रैक कर सकता था। उन्होंने सोचा था कि वे इस दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? ज्ञान ने पूछा। उसकी आवाज में एक दर्द था। सिस्टम की जानकारी गलत लोगों के हाथ लग गई। समर ने कहा। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। ऑब्सिडियन को पता चल गया कि कोई उनके खिलाफ खेल खेल रहा है और यहीं से सब कुछ बदल गया। ज्ञान क्यों बचा? पिता का बलिदान। समर ने ज्ञान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। उस रात, उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, जब तुम्हारे परिवार पर हमला हुआ था, तुम्हारे पिता को पता था कि वे बच नहीं पाएंगे। ज्ञान का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। तो उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी, मेरे पिता। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह भेज दिया। समर ने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। वे जानते थे कि अगर तुम बच गए तो फीनिक्स प्रोजेक्ट का सच कभी नहीं मरेगा। ज्ञान की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें रोक लिया। लेकिन उसके बाद? उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे गलत लोगों ने पकड़ लिया। हाँ, समर ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। ऑब्सिडियन को पता चल गया कि तुम जिंदा हो और उन्होंने तुम्हारी यादों को छिपाने की कोशिश की। वे चाहते थे कि तुम कभी अपने अतीत को न जानो। ज्ञान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खोल दी। उनमें एक नया संकल्प था। तो इतने साल? उसने कहा। उसकी आवाज में एक दर्द था, मैं अकेला नहीं था। नहीं ज्ञान, समर ने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी, कोई हमेशा तुम्हें ढूंढ रहा था। विश का कनेक्शन, दादा का आखिरी आदेश। समर ने विनाशिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। तुम्हारे दादा ने आखिरी समय में एक आदेश दिया था, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। वे जानते थे कि वे ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि जब सही समय आए तो मैं तुम्हें यह सब बताऊं। क्या आदेश? विनाशिका ने पूछा। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी।
समर ने उसकी आंखों में देखा, ज्ञान को सुरक्षित रखना किसी भी कीमत पर। विनाशिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके दिमाग में उसके दादा की यादें आ गईं, उनकी आखिरी बातें और उनकी वह इच्छा जिसे उसने कभी समझा नहीं था। तो उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे ज्ञान से शादी करने को कहा था। हाँ, समर ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। वे जानते थे कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो उसे बचा सकता है, और वे जानते थे कि तुम उसे सच्चा प्यार करोगी, चाहे यह शादी एक सौदे की तरह शुरू हुई हो। विनाशिका ने ज्ञान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी कोमलता थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दर्द था कि मेरे दादाजी के पीछे इतना बड़ा राज होगा। ज्ञान का फैसला, कॉन्ट्रैक्ट से प्यार तक। ज्ञान ने विनाशिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था और एक गहरी समझ थी। तो हमारी शादी भी इसी वजह से हुई थी? उसने पूछा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक जिज्ञासा थी। विनाशिका ने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ। शुरुआत में मैंने जमीन के लिए शादी की थी, और मेरे दादाजी ने इसलिए करवाई थी कि तुम सुरक्षित रहो। वह एक पल के लिए रुकी और फिर उसने आगे कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी सौदे की वजह से नहीं बचा रही। ज्ञान ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो फिर उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं। विनाशिका ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें खुशी थी। तो अब, ज्ञान ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया, हम एक साथ हैं बिना किसी शर्त के। रयान और कियारा, हल्के फुल्के पल। जब गंभीर बातें खत्म हुईं, तो कियारा ने रयान से धीरे से कहा, इतने सारे सीक्रेट्स हैं कि मेरी पूरी जर्नलिज्म डिग्री भी कम पड़ जाएगी। रयान ने उसे देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पहले बचकर घर पहुंचो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मजाक था, फिर पीएचडी कर लेना। कियारा ने उसे घूरा, तुम्हें हर सीरियस मोमेंट में जोक करना जरूरी है। तुम्हारे साथ रहकर, रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी, आदत हो गई है। कियारा ने उसे देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। तुम बहुत अजीब हो, रयान, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गर्मी थी, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी आदत डाल रही हूँ। अचानक दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी, कई गाड़ियां जो तेजी से उनकी तरफ आ रही थीं। समर का चेहरा गंभीर हो गया, बहुत देर हो गई। काली गाड़ियों का काफिला सड़क पर आकर रुका और उनमें से सबसे आगे आर्यवर्धन उतरा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कह रही थी, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। मुझे पता था, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, तुम उन्हें सच बता दोगे, समर? समर ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। आर्यवर्धन, उसने कहा। उसकी आवाज में एक जहर था, तुमने 25 साल पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया। विनाशिका आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आग थी। आर्यवर्धन, उसने कहा। उसकी आवाज में एक बर्फ थी, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आर्यवर्धन ने हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, तुम गलत हो। नहीं, विश, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी, अब खेल शुरू हुआ है। उसने एक फाइल अपनी जेब से निकाली और उसे विनाशिका की तरफ बढ़ाया। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, विश सब्जेक्ट 2। ज्ञान की आंखें फैल गईं, यह क्या है? विनाशिका के हाथ से बंदूक लगभग छूट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। यह, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी, यह मेरा नाम क्यों है? आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता था सिर्फ ज्ञान का अतीत रहस्य है। उसने फाइल विनाशिका की तरफ बढ़ाई। तुम खुद फीनिक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं, विश।
क्या विश खुद फीनिक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा थी? और क्या आर्यवर्धन उसका इस्तेमाल कर रहा था? विश को पता चलेगा कि वह खुद फीनिक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और उसका अतीत उससे भी बड़ा है जितना उसने सोचा था। क्या वह इस सच को स्वीकार कर पाएगी? आगे पढ़ें। जब अपना ही राज सामने आया। आर्यवर्धन के हाथ में मौजूद फाइल देखकर विनाशिका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कोई तूफान अचानक थम गया हो। उसके ऊपर लिखा था, विश सब्जेक्ट 2। ज्ञान ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी और उसके दिल में डर था। विश, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। इसका मतलब क्या है? तुम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं। विनाशिका के पास कोई जवाब नहीं था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। मुझे नहीं पता ज्ञान, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे अपने अतीत के इस हिस्से के बारे में कुछ नहीं पता। आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, तुमने अब तक सिर्फ सतह देखी है। तुम्हारे दादा ने तुमसे सिर्फ ज्ञान का सच नहीं छुपाया था, उसने कहा। उसकी आवाज में एक जहर था। उन्होंने तुम्हारी पूरी पहचान का एक हिस्सा छुपाया था। आर्यवर्धन का खुलासा, आधा सच पूरा झूठ। विनाशिका ने गुस्से में फाइल उठाई और उसे आर्यवर्धन की तरफ फेंका। सीधे सीधे बोलो, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में एक आग थी। मुझे क्या छुपाया गया है? मैं क्या हूं? आर्यवर्धन ने फाइल उठाई और धीरे धीरे उसे खोला। फीनिक्स प्रोजेक्ट के दौरान, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। तुम्हारे परिवार ने कुछ ऐसे राज अपने पास रखे थे जिनकी वजह से पूरा माफिया नेटवर्क उन्हें खत्म करना चाहता था। क्या राज? ज्ञान ने पूछा। उसकी आवाज में एक गुस्सा था। जो राज सिर्फ तुम्हारे दादा जानते थे, आर्यवर्धन ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी। और जो राज उन्होंने विश के बारे में छुपाया था। समर ने आगे बढ़कर आर्यवर्धन को रोका। उसकी आंखों में गुस्सा था। आधा सच, उसने कहा। उसकी आवाज में एक जहर था। हमेशा झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। उसने विनाशिका की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। विश, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। आर्यवर्धन जानबूझकर तुम्हें भ्रमित कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपने परिवार पर शक करो ताकि तुम कमजोर पड़ो। तो सच क्या है? विनाशिका ने पूछा। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। समर ने उसकी आंखों में देखा। असल रिकॉर्ड सिर्फ एक जगह मौजूद है, वैली मैंशन। ज्ञान और विश डर के सामने खड़े होना। जब आर्यवर्धन और उसके लोग पीछे हट गए तो ज्ञान विश के पास आया। उसकी आंखों में प्यार था और एक गहरी समझ थी। विश, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। तुम्हें जो भी याद नहीं, हम साथ मिलकर पता करेंगे। विनाशिका ने उसे देखा। पहली बार उसने अपनी कमजोरी स्वीकार की थी। ज्ञान, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे डर लग रहा है कि अगर मेरा अतीत मेरे सामने आ गया तो शायद मैं वो इंसान न रहूं जिसे तुम जानते हो। ज्ञान ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। विश, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा आज चाहिए। विनाशिका ने उसे देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम बदल गए हो ज्ञान, उसने कहा। उसकी आवाज में एक प्रशंसा थी। तुम अब वो डरा हुआ लड़का नहीं हो, क्योंकि तुमने मुझे बदला है। ज्ञान ने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। तुमने मुझे सिखाया कि डर के बावजूद खड़े रहना ही ताकत है। और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, डर के बावजूद। रयान और कियारा, जब भरोसा ज्यादा हो गया। जब बाकी लोग तैयारी कर रहे थे, रयान ब्लैक वैली जाने की तैयारी कर रहा था। उसके बैग में हथियार और जरूरी सामान था।
कियारा उसके बैग में एक बड़ा कैमरा रख देती है, इतना बड़ा कि बैग लगभग फट गया। यह क्या है? रयान ने पूछा। उसकी आवाज में एक हैरानी थी। इतना बड़ा कैमरा क्यों? कियारा ने उसे देखा। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। अगर आज इतिहास मिला तो? उसने कहा। उसकी आवाज में एक मजाक था। बिना कैमरे के कैसे प्रूफ लाऊंगी? रयान ने उसे देखा। और अगर गोली मिली तो तुम होना, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक भरोसा था। तुम मुझे बचा लोगे? रयान कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक गहराई थी। तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत से थोड़ा ज्यादा। दोनों कुछ पल चुप हो गए। उनके बीच एक अनकही बात थी जो शब्दों में नहीं थी, पर उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। ब्लैक वैली मैंशन, अतीत का दरवाजा। आखिरकार चारों लोग ब्लैक वैली मैंशन के सामने पहुंचे। एक विशाल पुरानी हवेली जो सालों से बंद थी, पर जिसकी दीवारें अब भी अपने अंदर कई राज छिपाए हुए थीं। विनाशिका ने वह पुरानी चाबी निकाली जो जेफिर ने उसे दी थी और उसे दरवाजे के ताले में लगाया। दरवाजा खुला एक धीमी भारी आवाज के साथ और सामने एक विशाल हॉल दिखाई दिया। हॉल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, बहुत सारी तस्वीरें जो सालों पुरानी लग रही थीं। ज्ञान ने एक तस्वीर देखी और वह रुक गया। उस तस्वीर में उसके पिता थे और उनके साथ विश के दादा और समर तीनों एक साथ खड़े थे, जैसे कोई महत्वपूर्ण समझौता कर रहे हों। यह, ज्ञान ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता, विश के दादा और समर एक साथ। यह वही है, समर ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। जब फीनिक्स प्रोजेक्ट बना था तब हम तीनों साथ थे। सबसे बड़ा सुराग, तीसरा नाम। कियारा को एक गुप्त अलमारी मिली जो दीवार में छिपी हुई थी और जिसे खोलने के लिए एक खास तरीके की जरूरत थी। यहाँ देखो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक उत्साह था। मुझे कुछ मिला है। उसने अलमारी खोली और अंदर एक पुरानी डायरी थी जो सालों से वहां पड़ी हुई थी। विनाशिका ने डायरी उठाई और उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, फीनिक्स की असली कहानी सिर्फ 3 लोग जानते थे। नीचे 3 नाम लिखे थे। 1, ज्ञान के पिता अरविंद वर्मा। 2, विश के दादा ध्रुव राठौड़। 3, तीसरा नाम काला करके मिटाया गया था। हर कोई उस नाम को देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह तीसरा नाम किसका था। यह तीसरा नाम किसका है? ज्ञान ने पूछा। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। समर ने डायरी को देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह वही नाम है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जिसे हर कोई भूलना चाहता था। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया, एक भारी आवाज के साथ, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। क्या? रयान चिल्लाया और वह दरवाजे की तरफ भागा। यह बंद है। तभी लाइट्स अपने आप जल गईं और दीवार पर एक प्रोजेक्टर अपने आप शुरू हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी, बहुत पुरानी, शायद 20-22 साल पुरानी। रिकॉर्डिंग में एक छोटी सी लड़की थी, लगभग 5-6 साल की, जो किसी आदमी का हाथ पकड़े हुए थी। ज्ञान ने स्क्रीन को देखा और फिर उसने विनाशिका की तरफ देखा। विश, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये लड़की तुम हो? विनाशिका की आंखें उस चेहरे पर टिक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। यह, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह मैं हूं। उसने उस आदमी को पहचाना जो उसका हाथ पकड़े हुए था। वह आदमी कोई और नहीं, उसके पिता थे। विनाशिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खोल दीं। उनमें आंसू थे। पापा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक दर्द था
यह मेरे पापा हैं। क्या विश के पिता भी फीनिक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा थे? और क्या वह तीसरा नाम उन्हीं का है? तीसरा नाम। विश को अपने पिता के बारे में सच पता चलेगा और यह सच उसकी दुनिया को हिला देगा। क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगी? आगे पढ़ें। जब अतीत ने आवाज दी। प्रोजेक्टर पर छोटी विश अपने वडिलांचा हाथ धरून उभी होती एक छोटी सी लड़की, जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, जिसे नहीं पता था कि उसका जीवन कितना बड़ा होने वाला है और उसके पिता कितनी बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं। ज्ञान उस स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखें उस छोटी सी लड़की पर टिकी हुई थीं, और फिर उसने विनाशिका की तरफ देखा, जो अब वही लड़की थी, पर उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं थी, बस एक गहरा दर्द था जो सालों से दबा हुआ था। विश, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। तुम्हारे पापा जिंदा थे? विनाशिका के डोयांत आठवनीचा धक्का उमटला, ऐसा धक्का जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, और उसकी आंखों में आंसू थे जो उसने सालों में कभी किसी को नहीं दिखाए थे। मुझे हमेशा बताया गया था, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी कि उनकी मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी। मुझे बताया गया था कि वे एक एक्सीडेंट में मर गए। पर अब तेवढ्यात स्क्रीनवर वीडियो बदलतो एक नई रिकॉर्डिंग शुरू होती है, और उसमें विश्चे वडील मयाकडे पाहत आहे तो उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है, पर उनकी आंखों में दर्द है और उनकी आवाज में गंभीरता है। अगर ये रिकॉर्डिंग कभी विश तक पहुंचे, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक गहराई थी, तो उसे बताना कि मैंने उसे छोड़ा नहीं था। विनाशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस सच को न सुनना चाहती हो, पर उसके कान उसे रोक नहीं सकते थे। मुझे मजबूर किया गया था। फीनिक्स का सच सिर्फ माफिया नहीं। वीडियो मध्ये विश्चे वडील आगे बोलता तो उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो कह रही थी कि वे जो कहने जा रहे हैं वह बहुत बड़ा है और उसे कोई और नहीं जानता। फीनिक्स प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गहराई थी। सिर्फ माफिया नेटवर्क पर नजर ठेवण्यासाठी नव्हता। त्यात अशा लोकांची माहिती होती ज्यांनी अनेक वर्षे माफिया साम्राज्याना आतून नियंत्रित केले होते। ज्ञान की आंखें फैल गईं, तो इसका मतलब यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, यह एक सूची थी। हाँ, विश्चे वडील म्हणाले। उनकी आवाज में एक ठंडक थी, एक ऐसी सूची जिसमें हर उस व्यक्ति का नाम था जिसने माफिया साम्राज्य को अंदर से नियंत्रित किया था। और उस सूची में वे रुके, जैसे वे जो नाम बताने वाले हैं वह बहुत बड़ा है और उसे कहना मुश्किल है। आर्यवर्धन सिंघानिया का नाम भी था। सब हैरान रह गए। ज्ञान का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। आर्यवर्धन, ज्ञान ने कहा। उसकी आवाज में एक गुस्सा था। वह इतने सालों से इस सब का हिस्सा था। वह ही तो है जिसने हमें तबाह किया। हाँ, विश्चे वडील म्हणाले। उनकी आवाज में एक दर्द था, और यही कारण है कि उसने फीनिक्स प्रोजेक्ट को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका नाम सामने न आ जाए। विनाशिका ने अपनी आंखें खोली। उनमें आग थी। तो इसीलिए उसने मेरे परिवार को तबाह किया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक जहर था। इसीलिए उसने मेरे पापा को मारा। तुम्हारे पापा को नहीं मारा गया, विश्चे वडील म्हणाले। उनकी आवाज में एक गहराई थी। उन्हें मजबूर किया गया छिपने के लिए, ताकि वे तुम्हें बचा सकें। विशच्या वडिलांचा शेवटचा संदेश, दिल की ताकत। व्हिडिओमध्ये विश्चे वडील पुढे म्हणतात। उनकी आवाज अब और कोमल हो गई है, जैसे वे अपनी बेटी से सीधे बात कर रहे हों। विश, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक प्यार था। अगर तुम ये देख रही हो तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से मत डरना। विनाशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की आवाज सालों बाद सुनी थी, और वह उसे अपना बचपन, अपनी सुरक्षा,
अपना वह प्यार याद दिला रही थी जो उसने खो दिया था। तुम्हारी ताकत तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारा दिल है। ज्ञान ने उसकी तरफ देखा। वह पहली बार पूरी तरह कमजोर दिख रही थी। वह मिस विश नहीं थी, वह सिर्फ एक बेटी थी जो अपने पिता को खो चुकी थी और अब उसे उनकी आवाज सुन रही थी। ज्ञान शांतपण मजबूत आवाज में म्हणाला, तुम्हें ये सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है विश। विनाशिका ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मुझे पता है ज्ञान, उसने कहा, उसकी आवाज में एक कोमलता थी। तुम मेरे साथ हो और यही मेरी ताकत है। रयान और कियारा, बिजली का बिल। जब गंभीर बातें चल रही थीं, रयान आणि कियारा बाकीच्या फाइल्स तपासत होते। उन्होंने अलमारी में बहुत सारी फाइलें देखीं जो सालों पुरानी थीं, पर उनमें से कुछ बहुत अजीब लग रही थीं। कियारा अचानक म्हणाली, रुको, मुझे एक और सीक्रेट फाइल मिली। रयान लगेज गंभीर हो, तो क्या है? क्या वह फीनिक्स प्रोजेक्ट की कोई और फाइल है? कियारा ने फाइल उघड़ लिया। फक्त जुनिया बिलांची कागज पत्र होती। कुछ बिजली के बिल, कुछ पानी के बिल, कुछ टेलीफोन के बिल, सब बहुत पुराने पर बिल्कुल सामान्य। रयान तिचाकड़े बघतो, उसके चेहरे पर एक हैरानी थी। तुमने मुझे आधी रात को बिल देखने के लिए बुलाया? उसने कहा, उसकी आवाज में एक मजाक था। मैंने सोचा था कि तुम्हें कोई बड़ा राज मिला है। कियारा हंसते हुए म्हणाली, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कभी कभी बिजली का बिल भी महत्वपूर्ण होता है। कैसे? रयान ने पूछा, उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी। अगर कोई 25 साल पुराना बिजली का बिल इतनी सुरक्षित जगह रख रहा है, कियारा ने कहा, उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, तो उसमें कुछ तो होगा। रयान ने उसे देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम बहुत अजीब हो कियारा, उसने कहा, उसकी आवाज में एक कोमलता थी, पर मुझे लगता है कि तुम सही हो। मैं हमेशा सही होती हूँ, कियारा ने कहा और उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। तुम्हें अब तक यह आदत डालनी चाहिए थी। रयान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अब समझ आया, तुमसे ज्यादा खतरनाक कोई विलन क्यों नहीं चाहिए। हिडन रूम, लॉकेट का रहस्य। जब रयान और कियारा फाइलें देख रहे थे, ज्ञान ने भिंतीवर एक छोटा सा सिंबल दिसला, एक निशान जो बहुत पुराना लग रहा था, पर उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। वह निशान उसके लॉकेट पर भी था। विश, उसने कहा, उसकी आवाज में एक उत्साह था। यहां देखो। यह निशान। विनाशिका उसके पास आई और उसने उस निशान को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक हैरानी थी। यह तुम्हारे लॉकेट पर है? हाँ, ज्ञान ने कहा, उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, और मुझे लगता है कि यह किसी दरवाजे की चाबी है। विनाशिका ने अपना लॉकेट निकाला और उसे उस निशान पर रखा। क्लिक। घिंट बाजूला सरकली एक गुप्त खोली सामने आ गई जो सालों से छिपी हुई थी। खोली के अंदर अंधेरा था और एक पुरानी पेटी बीच में रखी थी, लकड़ी की, जिस पर धूल जमी हुई थी, मानो सालों से कोई उसे नहीं छुआ हो। ज्ञान ने पेटी खोली और अंदर एक पत्र था जो उसके नाम पर लिखा हुआ था, पर उस पर विश के पिता की लिखावट थी। द लेटर, जब फीनिक्स पूरा होगा। विनाशिका ने पत्र उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें उस पत्र पर टिकी हुई थीं जो उसके पिता के हाथों का लिखा हुआ था, एक ऐसा पत्र जो सालों से उसका इंतजार कर रहा था। उसने पत्र खोला और उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस दिन ज्ञान और विश एक साथ खड़े होंगे उसी दिन फीनिक्स प्रोजेक्ट पूरा होगा। विनाशिका ने पत्र को देखा और फिर ज्ञान की तरफ देखा। उसकी आंखों में समझ थी, एक गहरी समझ जो कह रही थी कि उनकी कहानी किसी और से बहुत पहले लिखी गई थी। ज्ञान, उसने कहा, उसकी आवाज में एक कोमलता थी, हमारी शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, किसी बड़ी योजना का हिस्सा थी।
हाँ, ज्ञान ने कहा, उसकी आवाज में एक गहराई थी। हमारे परिवारों का नाता बहुत आगे से जुड़ा हुआ था और हमें यह पूरा करना है। दोघेही एकमेकांच्या डोळ्यांत पाहतात. उनकी लग्नाची सुरुवात कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून झाली होती, पर आता त्यांना जानवतम की त्यांची कहानी बहुत पहले से लिखी गई थी और वे उसके मुख्य पात्र थे। आर्यवर्धन का जवाबी हमला, मेहमान आए हैं। त्याच वेळी बाहेर गाड्यांचा आवाज आला। बहुत सारी गाड़ियां जो हवेली के पास आकर रुक गईं। रयान ने खिड़कीतून पाहिलन। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया और उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। हमारे पास मेहमान आए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में चेतावनी थी। विनाशिका ने शांतपन दृढ़ निश्चय के साथ आपली पिस्तूल तैयार के ली, जैसे वह जानती हो कि यह दिन आएगा और वह इसके लिए तैयार है। कियारा घाबरून म्हणाली, इतक्या रात्री कोणाला मेहमान बनून यायचं सुचतं? रयान ने उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो कह रही थी, तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं हूं। जाना आपली जान प्यारी नहीं होती, उसने कहा। उसकी आवाज में एक चंचलता थी। वे ही रात में मेहमान बनकर आते हैं। वो स्त्री। हवेलीच्या बाहेर आर्यवर्धन स्वतः उभा होता। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर इस बार वह अकेला नहीं था। त्याच्या बाजूला एक स्त्री उभी होती, एक औरत जो काफी बूढ़ी लग रही थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कह रही थी कि वह इस खेल की एक और खिलाड़ी है। विनाशिका ने उसे पाहताच गोठून जाते उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें उस औरत पर टिक गईं। वह औरत वही थी जो उसके पिता के वीडियो में थी। वही औरत जो उनके पीछे खड़ी थी जब उन्होंने फीनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। विनाशिका ने अपनी आवाज को संभालने की कोशिश की, पर वह कांप रही थी। तुम, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? उस स्त्री ने विशकडे पाहून म्हणालन। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो कह रही थी, मुझे सब पता है और मैं तुम्हें बताने वाली हूं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझसे बचाया था, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, लेकिन अब मैं तुम्हें उनसे जुड़ा आखिरी सच बताऊंगी। विनाशिका चेहऱ्यावर धक्का उमटतो उसकी आंखें और चौड़ी हो जाती हैं और उसके हाथों में पिस्तौल कांपने लगती है। क्या वह औरत विश के परिवार का कोई छिपा हुआ सदस्य है? और क्या वह सच फीनिक्स प्रोजेक्ट को पूरी तरह बदल सकता है? विश को उस औरत के बारे में सच पता चलेगा और यह सच उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। आगे पढ़ें।